assign the name or brightness. ठीक है, ब्रेन पी. ओके, ब्राइटनेस में ब्राइटनेस अल्ट्रा वाइड हो यो वाइड में गरेको नहीं होगा. F1 FN और ये की चाहिए FN और ये डाउन है वो तो ज़्यादा नहीं आ गया. ठीक है, ओके, ठीक है. Now we created the project Brain P. Okay, we go towards pursuit. ओपन करेंगे. टच कर ले उसका है New project. Okay, and like the path. हम क्या बोले तब तक तो एक आ रहा था ना. अभी क्योंकि मैं डबल डाल रही हूँ ना दो एड्रेस नहीं, दो वेरिएबल नहीं. ये समझ आ रहा है ना आपको? ये तो पता है ना, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है. ये हमारा एस रहेगा, रिलीज मोड में रहेगा. IP कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव RD. नेक्स्ट एंड फिनिश. फर्स्टली व्हाट वी विल मेक हाँ ड्राइवर. फर्स्ट हम डेटा फेच कर रहे हैं, ठीक है ना. 61850 से हम डेटा फेच कर रहे हैं. तो हमारे पास अभी ICD फाइल नहीं है तो हम ICD बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है ना. हाँ ठीक है, इसमें जाते हैं. देन इंसर्ट न्यू आइटम. ओके, सिंगल में डाल दिया. right click of this project, then go to insert new item, then here is showing others and click the SCL editor and go to here and you can keep the name with that ICD 220 KB. ठीक है. Okay, then double click of the ICD file and the ICD add logical device and default ये भी default रहेगा. Okay, then create the logical node. Okay, create logical node and select the GGIO. Okay, अब हम क्या करेंगे, इसमें यूज़र डिफाइंड टैग बनाएंगे जो कि हमें इजीली समझ में आए कि यह आइसोलेटर का टैग है. ऐसा नहीं लेंगे हम इंडिकेशन 1 इंडिकेशन 2 जैसे इसमें आपने किया और ले दिया तो अपन को पता नहीं पड़ेगा कि हमारा 650 का सिग्नल क्या है. तो हम यूज़र डिफाइंड टैग बनाने के लिए इस पर इंडिकेशन 1 पे क्लिक करेंगे. ओके, देन गो टू ऐड करेंगे तो ये यूज़र डिफाइंड बन जाएगा. तो एंड वी कैन कीप द नेम. तो हाँ GGIO में नहीं किया था ना. इसमें दो है ना, ये डबल पॉइंट में डाले क्या मनापुर का. अभी डबल पॉइंट में डालने के बाद हाँ कर सकते हो. अगर आपको नोट्स अलग अलग बनाने हैं, जैसे आपको मान लो कौन सा वाला स्टेटस के लिए नोट्स बनाना है तो आपने GGIO इंसर्ट GGIO 1 में कर दिया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कर दिया, या फिर स्टेटस में आ गया. एनालॉग की वैल्यू आपने किस में कर दी है, MXMU करके मेजरमेंट के. और आपने जो कमांड है, कमांड की वैल्यू आप कर सकते हो XCBR में कर सकते हो, CSWI में कर सकते हो. इसका स्टैंडर्ड तो ये रहता है, आपके जो इंडिकेशन स्टेटस होते हैं वो हम GGIO में लेते हैं. मोस्टली GGIO में आप इंडिकेशन स्टेटस जो होते हैं वो उसमें लोगे. हमारा मेजरमेंट का जो वैल्यू है वो MMXU करके होता है, उसमें लेते हैं. मतलब जहाँ तक 99% है वो इतना होता है. जो हमारा कमांड होता है वो आप CSWI में और XCBR में लेते हैं. ओके, वो तुम्हें क्रिएट करना है. मैं एक ही लॉजिकल नोड लूँगा, उसमें सारे में कॉन्फ़िगर कर दूँगा. मैं अलग अलग लॉजिकल नोड नहीं लूँगा. जब मैं आपको ICD फाइल प्रोवाइड करूँगा तो उसमें आप लोग देखोगे कि मेजरमेंट के लिए आपको अलग लॉजिकल नोड पे जाना पड़ रहा है, इंडिकेशन के लिए अलग लॉजिकल नोड पे जाना पड़ रहा है, और उसके लिए
कमांड के लिए अलग लॉजिकल नोड पे जाना पड़ रहा है, कमांड का पोजीशन के लिए भी अलग लॉजिकल नोड पे जाना पड़ क्या रहा है? है। वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे जो रिले होता है, रिले के अंदर वो कॉन्फ़िगर ऐसा करते हैं, तो हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना है। तो अभी हमारे पास नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड ही कॉन्फ़िगर करेंगे, जिससे स्टैंडर्ड होता है ना, लाइक GGIO1 में इंडिकेशन ले लिया, MMXU में हमने मेजरमेंट वैल्यू ले लिए, और उसमें हमने दूसरे में जो हमारा XCBR है या फिर CSWI है, और भी है, इसमें बहुत सारे नोट्स है ये बेस क्लास। वाई किसमें है? ये देखो इतने सारे नोट्स हैं, ठीक है। लॉजिकल नोट। हाँ, तो अभी हम GGIO की बात करेंगे, फिर आपको खुद को बनाना है स्टैंडर्ड, ओके। ठीक है। और आपको हेल्प लेनी है इसकी, तो कल श्रीमोहन ने बनाया था, अच्छा बनाया था वो भाई, ठीक है। अभी मैं नाम रख देता हूँ उसका, क्या अपने उसके नाम क्या है। फर्स्ट स्टेटस बताओ मुझे, कौन सा स्टेटस है? मेन बस आइसोलेटर। मेन बस आइसोलेटर, ओके। तो मैं उसको दे देता हूँ मेन आइसोलेटर, ओके, आइसो, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नाम देना पड़ेगा, एंड इसका डेटा टाइप भी आपको देना है। टोटल किलो रोलर सिग्नल कितने हमारे? 6 है ना, ओके। इसको ओके किया हमने, ओके। देन अब हम इसका डेटा सेट रेडी करेंगे, जो जो हमने सिग्नल लिए वो हमें चाहिए, उसको हम सिलेक्ट करेंगे डेटा सेट में, इसका डेटा सेट बनाएंगे। एंड अब ये डेटा को आपको अनबफर रखना है या बफर रखना है। अभी मैं अनबफर रखूँगा, ये बाद में समझ में आएगा आपको अनबफर और बफर क्यों रखते हैं। BRCB नहीं रखता हूँ, URCB रखता हूँ। BRCB मतलब बफर डेटा होता है, ये अनबफर डेटा होता है, ठीक है। अनबफर लिया मैंने। अब जब अनबफर ले रहे हो तो उसका डेटा सेट आपको यहाँ रखना पड़ेगा। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये देखो ये वाला डेटा सेट आ जाएगा। आप डेटा सेट पर डबल क्लिक करेंगे, हमारे सिग्नल अपन ने LNO लिया था, LPSG ये डिफ़ॉल्ट आया था, और ये हमने GGIO बनाया है। तो राइट क्लिक करेंगे, जितने भी सिग्नल हैं हमारे स्टेटस के और हमारे मेजरमेंट के और हमारे कमांड के, तीनों आ गए, ठीक है ना। पहले स्टेटस के लेंगे हम, तो स्टेटस में हमें ये चाहिए, हमें पूरे सिग्नल चाहिए, ठीक है ना। ICD बना रहे हैं तो हमें पूरे सिग्नल चाहिए। ये बिहेवियर भी ले लेते हैं। क्या है सर बिहेवियर मतलब अगर बिहेवियर STBL स्टेटस है, बिहेवियर नहीं करने से भी होगा सर। ICD एक फाइल होती है, चेक करो ना यार, तो आप खुद चेक करो कि क्या होता है। गूगल पे जाओ, चेक करो, मुझे बताओ। हाँ, ICD होती है और ID भी होती है और SCL होती है, ऐसा था। और ठीक है, तो अभी मैं सारे सिग्नल ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ICD बनानी है, तो मैं सारे सिग्नल इसके लेता हूँ। CB कमांड का देखो एस्टिमेट ले लिया, मैक्स करंट हो गया हमारा, करंट का हमने मैग्नीट्यूड भी ले लिया, मैग्नीट्यूड I ले लिया, इंटीजर फोल्ड करंट, हाँ IF करंट एंड फ्रीक्वेंसी। हाँ करंट ने F का क्या है? फ्लोट और इंटीजर है। कुछ मेरे को ठीक है ना, ये रिएक्टिव पावर ले लिया, इसका भी इंटीजर ले लिया, क्वालिटी ले लिया, इसका ड्राइंग ले लिया। अब कमांड आ गई हमारी, कमांड में हमने ये लिया था, तो कमांड में 2 लेना है हमें, सीरियल मॉडल। अभी इसका हमने स्टेटस ले लिया, कमांड का ऊपर देखो, कमांड का स्टेटस यहाँ ले लिया, कमांड का CTL मॉडल यहाँ ले लिया, ठीक है ना। अभी मेरे को ऑपरेट भी चाहिए, तो ऑपरेट यहाँ नहीं मिलेगा, पहले तो इतना ओके कर दो, फिर वापस ही जाएंगे। ऑपरेट के लिए हमें DO टाइप में जाना पड़ेगा और DPC में जाके डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑपरेट किया तो ओके। अब देन वापस से डेटा सेट में जाएंगे तो एक ब्लॉक और आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। कमांड में ऑपरेट करना पड़ेगा। DO टेक्स्ट ये देखो, ये कमांड गए तो यहाँ पे ऑपरेट CTL वैल्यू आ गया, ठीक है ना। ये इसी से ही कमांड जाएगी, SCADA इसी को कमांड देगा। जब ऑपरेट होगी कमांड तभी वो कमांड आगे जाएगी फील्ड पे, ठीक है ना। तो हमने कमांड से 3 वैल्यू उठाए, 3 सिग्नल्स उठाए कमांड से। कौन कौन से उठाए? ऑपरेट CTL वेल, ठीक है ना, ST वेल एंड CTL मॉडल, ये हमें तीनों उठाने हैं, ठीक है सिग्नल। अभी हमारी एक ICD रेडी है, हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो ये स्टार मार्क आता है, तो इसका मतलब सेव नहीं है। इसको आप सेव करोगे तो स्टार मार्क हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ICD फाइल देन एक्सपोर्ट करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करके हम इसका नाम कुछ भी दे देंगे, लाइक मैंने दे दिया 220 डॉट मैं, हाँ वो हट गया, डॉट ICD लिखने से भी होगा। डॉट ICD भी लिख दिया तो कोई ICD
या फिर वापस एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर्मेट अलग चला जाएगा बेगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा इधर डॉट ICD, हाँ डॉट ICD आगे नाम लिख के डॉट ICD, ठीक है ना। अभी मेरा डेस्कटॉप पर होता है उसको मैं अभी ऑनलाइन कर फोटो भेजी थी ना, दिख रहा है आपको, ये है। वो तो मुझे भी सीखना है ना। हाँ वही करूँगा। अपने प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ आ गए बढ़िया इसमें। अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हमने ICD बना ली, हमारा काम था ICD बनाना, क्योंकि हमारे पास कोई भी फील्ड डिवाइसेस नहीं है जिससे हम डेटा उठा सकें, जो कि IC 682 पे काम कर रही होगी है। तो हमने RTU पे मतलब एक ICD बना लिया, अभी RTU के अंदर नहीं डाल रहे इस ICD को, अब रीड करेंगे। अब हमारा टास्क है फर्स्ट कि हमें डेटा उठाना है किस पे 61850 पे 220 kV ट्रांसफार्मर का। तो उसकी ICD हमें इंजीनियर ने प्रोवाइड कर दिया, आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड कर दी, मुझे उठाना है उस डेटा को, फेच करना है। तो मैं अब बताओ यहाँ पर मैं क्या बनाऊँगा, क्या 605 क्लाइंट क्यों बनाऊँगा? आप ले ले लो, हाँ फाइल ले लो, फाइल ले लो मतलब क्यों? हाँ जहाँ से उठा रहे वो सर्वर हो गया, तो हमारा डिवाइस जो है वो सर्वर है, तो वहाँ से हम क्लाइंट पे डेटा फेच करेंगे 600, ये क्लाइंट हो गया, ठीक है ना। देन इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एंड इस पर नाम देंगे जो भी है, जैसे आपका 220 kV का ट्रांसफार्मर 220 kV TF दे देता हूँ, ठीक है। एंड सर्वर ID रहेगी 1 एंड IP एड्रेस हमारा किसका रहेगा बताओ, यहाँ पे हाँ यहाँ पे लैपटॉप का नहीं आता है, वो लैपटॉप मैंने जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका IP आएगा। अभी हमारा ट्रांसफार्मर क्या है, हमारा लैपटॉप को बनाना पड़ेगा 168.0.99 लग गया, ठीक है ना। और जब भी 61850 आएगा 61850 102 पोर्ट पे ही काम करता है, ओके। 61850 का 102 पोर्ट है और 104 का क्या पोर्ट है? 5G नहीं किसका 104 का, और मोडबस का क्या पोर्ट है? 104 का 24 समथिंग होता है ना, मोडबस का क्या पोर्ट है? 502 वेरी गुड। 104 का क्या है? वो 2 का कुछ का, हाँ कुछ का देखो बताओ मुझे, देख रहे हो 5G 4 तो है कुछ तो लास्ट में उसमें, अब तो बता देता, हिंट दे दिया, 04 है 2404। हाँ, और इसका 102 है पोर्ट, ये याद रखना है। पोर्ट नंबर में दिक्कत आती है, डेटा जब आता है तो हम पोर्ट देखना पड़ता है, ठीक है ना। ये हमारा ओके किया हमने। अभी बोल रहा है इनवैलिड नेम, तो इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं तो नाम से 11 करके देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारा रिले से डेटा हुआ। अब इसमें हम रीड करेंगे, जो हमने ICD बनाई उसको रीड वेरिएबल फ्रॉम SCL। अभी हमारे पास सर्वर नहीं है, अगर सर्वर होता हमारे पास तो हम क्या करते, डायरेक्टली केबल लगाते लैपटॉप से और डायरेक्टली रीड वेरिएबल फ्रॉम सर्वर करते, तो वो रीड कर लेता है ICD को। अभी हमारे पास ICD फाइल है तो हम SCL फाइल से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्रीन करके है फोल्डर, ग्रीन पी देन उठा एंड ये ICD हमें शो हो रही है, शोइंग ICD। देन हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पे, सिग्नल। अब क्लाइंट मुझे ये नहीं बोलेगा कि मुझे सारे सिग्नल चाहिए, क्लाइंट बोलेगा एक्टिव पावर में मुझे फ्लोट वैल्यू चाहिए इसकी, तो मैं ओनली ये लूँगा, ठीक है ना। और वो बोलेगा CB कमांड में आपको 3 पॉइंट उठाने हैं, वो खुद दे देगा, पॉइंट्स देगा, मतलब वो बोलेगा कि एक ऑपरेट CTL वेल है, CTL मॉडल है, एक ST वेल है, वो खुद देगा आपको, ठीक है ना। और करंट में भी ये बोलेगा कि मैग्नीट्यूड फ्लोट उठाना है, डिफरेंशियल में बोलेगा क्वालिटी टाइम नहीं उठाना, ओनली ST वेल उठाना है। और मैन आइसोलेटर में हमें लेना है ST वेल, और OC में जो भी स्टेटस है उसमें स्टेटस लेना है, और जिसमें हमारा मेजरमेंट है उसमें फ्लोट वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये हमारे हो गए। इसके अलावा कोई भी सिग्नल टिक नहीं करना है, तो हमें जो सिग्नल चाहिए था हमने क्लिक कर लिए। अब टोटल सिग्नल कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 6 सिग्नल है ओनली। 3 तो कमांड के हैं, 1 कमांड के लिए, और बाकी 5 स्टेटस के लिए। स्टेटस और करंट दोनों हो गए ना, 3 स्टेटस हो गया, शायद 2 स्टेटस है, 3 स्टेटस है, 3 स्टेटस। हाँ। और हमारे एक्टिव पावर
अभी एक्टिव पावर, मेजरमेंट है ना ये तो। हाँ मेजरमेंट तो है, एक मेजरमेंट, दो मेजरमेंट, एक नहीं लिया क्या अपन ने, वही मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ। नहीं लिया होगा। नहीं वो लिया, पावर नहीं लिया, लिया ना, हाँ हो गया, एक एक्टिव पावर हो गया, एक रिएक्टिव पावर हो गया और एक करंट हो गया, ठीक है ना। एक हमारा सीबी हो गया, ये कमांड होगी हमारी। उसके अलावा हमारे पास मेन आइसोलेटर लिया, डिफरेंशियल लिया और ओसी का स्टेटस हो गया ना, सारे सिग्नल आ गए हमारे, ये सिग्नल हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है, हमें मोडबस का भी डेटा लेना है, ठीक है ना। तो हम मोडबस का प्रोटोकॉल बनाएंगे, मोडबस बनाएंगे इसी में, ठीक है ना। ये मोडबस लिया, अब मोडबस से हम एमएफएम से डेटा ले रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा आर्किटेक्ट बनेगा, स्लेव बनेगा, मास्टर बनेगा। यस वेरी गुड, मास्टर बनेगा, ठीक है। मास्टर गया एंड मास्टर पुट एंड अभी क्या बनेगा, डेटा किस पे ले रहे हो, सीरियल पे ले रहे हो या टीसीपी पे ले रहे हो। अभी टास्क में हमारा टीसीपी था, तो हम टीसीपी रखेंगे और टीसीपी रखेंगे तो यहाँ पे आईपी किसका आएगा, आईपी कौन सा आएगा इधर, डिवाइस का। मोडबस का एक आईपी होगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा एमएफएम का। वैसे एमएफएम का कोई अभी एमएफएम मैंने टीसीपी पे भी देखे हैं, नए जो एमएफएम आ रहे हैं, वैसे तो सीरियल में होते हैं अधिकतर, तो ठीक है ना। 192.168.0.10 उसने आईपी दिया। अब देखो मोडबस का पोर्ट क्या आ रहा है, 502 एंड टीसीपी पे हम काम करें, रख दिया ओपन मोडबस एंड ओके हो गया। देन हम इसको सिग्नल जो हमें चाहिए सिग्नल, उससे वो सिग्नल उसने हमें प्रोवाइड किए। तो उसने क्या प्रोवाइड किया, हमें एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड किया। तो मैं इसको एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि ये एनालॉग सिग्नल है, कि मुझे अंडरस्टैंड हो कि एनालॉग सिग्नल है। अब उसने बताया मुझे, क्लाइंट ने, आप लोगों ने बताया कि स्लेव आईडी आपको 1 रखनी है, क्योंकि मीटर में भी 1 है, ठीक है ना। या मैं रख देता हूँ, आपने 50 बताई तो मैं 50 रख देता हूँ, ठीक है। और एड्रेसिंग क्या दिया था हमने, कितना क्या क्या एड्रेस था, 1001 से होगा, 1001 से है और नंबर ऑफ आइटम 3 है उसमें ना, ठीक है। पीरियोडिक टाइम रख दूंगा मैं 300 टू अपना 1000, ओके रख दिया। एंड मैं डिक्लेयर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे वेरिएबल यहाँ से बनाना है। हाँ सॉरी मैं अभी कर, वेरी गुड। कौन पकड़ रहा है, कोड कर रहा है कौन, ठीक है। अभी मुझे ये सिग्नल मैं चाहता हूँ इस सिग्नल को ग्रुप कर दूँ कि मुझे इजीली फाइंड हो जाए, या कोई भी आप नहीं हो, कोई दूसरा इंजीनियर आया तो उसको इजीली फाइंड हो जाए कि ये 650 के सिग्नल है। तो मैं ग्रुप कर देता हूँ IEC 61850 61850 एंड सिग्नल्स, ठीक है। ये ग्रुप हो गया हमारा। अभी हमें सिग्नल चाहिए, 3 सिग्नल चाहिए, 1 2 3। क्या क्या है हमारे मोडबस के सिग्नल बताओ। RYP है ना, मैं आर फेज, वाई फेज एंड डी फेज, ठीक है। ये हमारे मोडबस के सिग्नल हो गए, तो इसको मैं मोडबस नाम दे देता हूँ। NB सिग्नल, ठीक है ना, ये मोडबस के सिग्नल हो गए। अब हमें कुछ 2 प्रोटोकॉल से हमने सिग्नल उठाए। अभी तीसरा क्या टास्क था हमारा, नहीं तीसरा टास्क जो पहले फील्ड से चलो, इसका बाद में आना हार्डवेयर सिग्नल बनाओ। कितने हार्डवेयर सिग्नल थे हमारे पास, 4 1 2 3 4, ठीक है ना। इसका मैंने नाम दिया SP1, ठीक है। सेकेंड सिग्नल इज SP2 एंड SP3 एंड SP4, ओके ठीक है। अभी मेरे जो MB सिग्नल है इसको मैं रियल में कर देता हूँ, क्योंकि हमारे जो है ठीक है ना, ये मेरे हार्डवेयर सिग्नल है। इसको मैं हार्डवेयर सिग्नल नाम दे दूँगा, ठीक है ना।
ये मेरे मॉडबस के सिग्नल, तीनों सिग्नल हमारे आ गए। अभी IC 650 के सिग्नल ले लिए हमने। हाँ बोलो क्या गलती की थी अपन ने इधर? टाइप इनपुट पिक से हो। हमें लेना है होल्डिंग रजिस्टर या रीड इनपुट रजिस्टर, ओके ना। अभी यहाँ पे सिग्नल नहीं है, सिग्नल मैप कर देते हैं इसके। कौन से सिग्नल थे हमारे? मॉडबस की ये है, ठीक है ना। इसको मैंने मैप किया इधर और यहाँ से मैंने इसको ऑफसेट देता हूँ इसको, ठीक है ना। ऑफसेट दिया 0 1 2 हो गया। अभी इसको मैं ये मैंने फील्ड से डेटा फेच कर लिया, मेरा फील्ड से डेटा आ रहा है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमें रहेगी ये डेटा बनाने के बाद हम एक बार हाई करके देखेंगे सिग्नल कि इस पर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर सिग्नल आ रहा है तो फिर उसको 104 पे आउट करेंगे, एक एक करके चेक करना है। तो अब हम जाएंगे 104 पे, तो 104 का हमें प्रोटोकॉल बनाएंगे यहाँ से, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं IEC ये 104 सर्वर, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्लाइंट पे डेटा भेजना है। हमारा SCADA हमेशा क्लाइंट रहेगा तो हम डेटा सर्वर पे भेजेंगे। यहाँ करेंगे ये 104 हुआ, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। देन ये हमारे पास एक पॉपअप आएगा। देन यहाँ पे हम नाम लिख देंगे कुछ भी, SCADA या FEP लिख देता हूँ उसको ना, FEP1 पे मेरा डेटा जा रहा है। मैंने एक सर्वर का नाम रख लिया है FEP1, वहाँ पर क्लाइंट है जो मेरा, उस पर डेटा जा रहा है। पोर्ट नंबर देखो इसका क्या है 2404 पे डेटा जाएगा। या IP को कुछ नहीं चलना, ऑटोमेटिक लेगा। TLS ये आपको बाद में सिखाएंगे। TLS एक छोटी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। बाकी ये जो क्लाइंट है, जिस क्लाइंट पे आप डेटा भेज रहे हो वो क्लाइंट आप ऐड करोगे। आप एट ए टाइम मतलब एक ही बार से एक ही सर्वर से आप 6 क्लाइंट को डेटा भेज सकते हो, ठीक है ना। तो उसका IP डालना पड़ेगा। अभी हम एक ही क्लाइंट को डेटा भेज रहे हैं, तो मान लो उसका IP है, मैं आउट करने के लिए IP अलग रखता हूँ 172.19.131, ठीक है ना। ये मेरा क्लाइंट का IP एड्रेस। आउट करते वक्त लोग IP अलग रखते हैं, ठीक है ना। ये हुआ। और ये जो टाइमिंग है T1 T2 T3 T4 भी होता है। T1 जो T0 है वो 0 रखते हैं, बाकी उसी के हिसाब से SCADA में जो रखा हुआ है ये वैल्यू वो हमें यही रखना है, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, नहीं तो वो सेव नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन दे दो, यहाँ पे FEP1 को जा रहा है, ठीक है ना। FEP1 को डेटा सेंड होगा, ठीक है, हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे एंड ओके। ये देखो ये बन गया। ये हमारे एक क्लाइंट को डेटा जा रहा है। अगर दूसरे क्लाइंट को जाएगा तो ऐसे दूसरा क्लाइंट करेंगे। हाँ देन ओके। ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया। अब हम इसमें सिग्नल्स बनाएंगे जो भी हमारे सिग्नल है ना, ठीक है। ये सिग्नल ओपन किया हमने। अब सबसे पहले हम जाएंगे जितने भी सिग्नल है स्टार्टिंग से बताओ कौन कौन से सिग्नल है। पहले हम सिग्नल पॉइंट लेंगे, है ना। फिर हम लेंगे डबल कमांड का, फिर मतलब DI सिग्नल लेंगे, फिर DO सिग्नल लेंगे, फिर AI सिग्नल लेंगे, ठीक है ना। पहले हम लेंगे सिंगल पॉइंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसका CO 1 रखते हैं। सबका CO अभी मैंने 1 रखा हुआ है, ठीक है ना। जब अलग अलग होगा टास्क में ऐसा कुछ दिया नहीं है, CO एड्रेस एक ही है। अगर चाहिए, अगर अलग अलग दिया तो यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। CO एड्रेस सबका सेम है। अब यहाँ पे ये आ गया। अभी सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन के स्टेटस कौन से हमारे, ये वाले स्टेटस है, इनको हमें भेजना है। तो हम क्या करेंगे 104 के लिए अलग से पूरा वेरिएबल बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि उसी को मैप कर दो, ठीक है ना। हम बनाएंगे अलग अलग 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी बना सकते हैं। पहले हमारा रखते हैं कौन सा बताओ, सिग्नल बताओ 104 के। वो सारे सिग्नल 104 के होने चाहिए, मोडबस के, हार्डवेयर के। और स्टार्टिंग से बताओ सारे सिग्नल के। हाँ मेन बस आइसोलेटर, ठीक है ना। मेन बस आइसोलेटर सही बना देता हूँ। ये प्रोजेक्ट तुम ले लेना और इस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। मेन बस आइसोलेटर, स्टेटस, ठीक है ना। दूसरा डिफरेंशियल स्टेटस, ठीक है।
दूसरी ट्रिप OCEF स्टेटस ACB को थे ठीक है ना, सिंगल पॉइंट का हो गया अभी। हाँ अभी डबल पॉइंट का बताओ करूँगा सर। CB ओपन स्टेटस नहीं, अभी पहले स्टेटस देना पड़ेगा। पहले अभी अपने स्टेटस का नहीं लिया उधर, लिया है एस्टिवेल लिया ना, कमांड लिया तो कमांड में ऑलरेडी 3 पॉइंट उठाता है वो स्टेटस ऑपरेट। अभी स्टेटस उठाया तो स्टेटस इससे जाएगा जो 2 पॉइंट बना रहा हूँ मैं, देखो CB ओपन CB क्लोज। कमांड के लिए अलग दिया, कमांड के लिए स्टेटस पर साइज ये CB ओपन और क्लोज का मैंने स्टेटस बनाया जो कि वो एस्टिवेल पे जाएगा, पॉइंट इन्फॉर्मेशन ठीक है ना। डबल पॉइंट का जो जाएगा वो इस पे जाएगा, ठीक है। सिंगल पॉइंट नहीं कर देगा स्टेटस डबल पॉइंट देखो। अब पहले सुनो, कमांड जाएगा कहाँ से पहले मुझे बताओ। स्कारा से कमांड जाएगा तो उसका वेरिएबल पहले 104 पे बनेगा। 104 पे कमांड का वेरिएबल कितना बनेगा? 2 या 1 बनेगा। मतलब एड्रेस क्या रहेगा? एक एड्रेस पे 2 वेरिएबल बनेंगे। कौन कौन से? CB ओपन कमांड, CB क्लोज कमांड। तो यहाँ वेरिएबल 2 बनाने पड़ेंगे कमांड के। और जो स्टेटस आएगा वो भी एक ही एड्रेस पे आएगा, मतलब एक ही पॉइंट से स्टेटस आ रहा होगा। जो क्या था हमारा एस्टिवेल, CB कमांड जब हमने ली थी तो उसमें एस्टिवेल का भी हमने एक पॉइंट वेरिएबल उठाया था, तो वो 0 1 2 3 करके अपन को देगा, ठीक है ना। तो हमें 104 पे कैसे भेजना है? 2 वेरिएबल पे भेजना है एक एड्रेस पे, CB क्लोज स्टेटस, CB ओपन स्टेटस। तो ये डबल पॉइंट इन्फॉर्मेशन पे आएगा ना कमांड, ऐसा तो किस पे? हाँ तो वो आएगा तो हम मैप करेंगे ना, वही तो बोल रहा हूँ। डबल पॉइंट इन्फॉर्मेशन पे आएगा एक वेरिएबल, मतलब एक एड्रेसिंग पे आएगा। अभी हमारे सिग्नल, अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरे 104 के सिग्नल बना रहे हैं, समझो। फिर हम क्या करेंगे, सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन के सिंगल पॉइंट वाले स्टेटस उसमें डालेंगे, डबल पॉइंट वाले के डबल पॉइंट में डालेंगे। आगे समझ में अभी मैं समझ गया तुम्हारा क्या डाउट हुआ। तुमने सोचा कि इसमें सिंगल पॉइंट में क्यों डालोगे इसमें। अभी मैं पूरे सिग्नल बना रहा हूँ सारे, ठीक है। अभी स्टेटस सारे कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है ना। अभी किस पे जाए हम? इसके बाद एनालॉग पे जाए, नहीं एनालॉग पे नहीं, पहले कमांड पे जाते हैं ना। DI हो गया, DO पे जाते हैं, ठीक है ना। CB कमांड, CB ओपन कमांड, अरे ओपन कमांड, ठीक है। CB क्लोज कमांड, क्लोज कमांड हो गया। अभी हम जाएंगे AI पे, बताओ ये सब नहीं इधर करना है। AI सिग्नल बताओ मुझे। करंट हो गया, एक्टिव करंट का, ठीक है। करंट लिख देता हूँ इधर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। रिएक्टिव पावर, ठीक है। एनालॉग के जो तीनों वैल्यू है क्या क्या है हमारे बस के? R/B, R फेस करंट, R फेस करंट, Y फेस करंट, सबको समझ में आया। अभी मैंने ऑलरेडी सिग्नल्स बनाए। अब हमें सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन में कौन कौन से सिग्नल आएंगे हमारे? 1 2 3, ठीक है ना। 3 आ गया। और ये किस में आएंगे? डबल पॉइंट इन्फॉर्मेशन में आएगा, ठीक है ना। तो इसको डालेंगे तीनों को, नीचे आएगा, ये होगा इसका, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम एड्रेसिंग देंगे। अभी एड्रेसिंग बताओ, 104 की एड्रेसिंग क्या है? ये सिग्नल भेजना है 1383, ठीक है। 1383 डाला एंड ओके। इसका कितना है बताओ? 1384, ओके। इसका 1385,
85, ठीक है ना, हो गया। अभी हमारे ये तीनों हो गए। अभी हम वापस से इस पे जाएंगे, फिर हम बनाएंगे डबल पॉइंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, डबल पॉइंट इन्फॉर्मेशन, ओके। अभी हमारे डबल पॉइंट इन्फॉर्मेशन में क्या है, CB ओपन स्टेटस है, क्लोज स्टेटस, इसको लेंगे, देन एड्रेसिंग करेंगे इसका। अब देखो CB स्टेटस के लिए हमने दो लिए ना, यहाँ पे ये वेरिएबल ले लिया। कुछ समझ में आया कि क्या हुआ? कोई समझ बताएगा मुझे कि क्या हुआ है? बताओ। मैंने यहाँ पे दो लिए, वो ऑलरेडी एक ही एड्रेस पे डेटा जा रहा है, मतलब ये एड्रेसिंग एक ही रहेगा, ये एड्रेसिंग इधर डिस्क्रिप्शन में एक ही रहेगा, उस पर डेटा जाएगा। तो हमें इस सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। जो वेरिएबल बनेंगे वो इसके अंदर बनेंगे, आप वहाँ से बना सकते हो। आपने यहाँ तो 2 दिया है, हाँ तो वही, हाँ क्वेश्चन पे 2 दिया है। क्वेश्चन में 2 ही दूंगा ना। देखो अब मैं बताता हूँ, क्वेश्चन में तो 2 ही दूंगा। हाँ कंफ्यूज नहीं, क्वेश्चन में सही दिया है मैंने, यहाँ पे 2 नहीं बनाने हैं। ये यहाँ पे CB ओपन, ये CB का स्टेटस लिख दो, यहाँ पे ऐसे लिखो CB का CB का स्टेटस। हाँ मतलब यहाँ से लेना नहीं होता वैसे भी। अभी मैं करता हूँ इसका CB का स्टेटस, ये डबल आ गया। हाँ ये ले लिया। अभी मैंने सिग्नल कहाँ बनाया था वो, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग तो वैसे भी डायरेक्ट बनाओगे तो ले लोगे, ठीक है ना। अभी आ गया। अब इसको नाम दे सकते हैं यहाँ पे, लाइक मैंने दे दिया इसको ओपन, फर्स्ट वेरिएबल में ओपन स्टेटस, और सेकंड वेरिएबल में दे दिया क्लोज। तो यहाँ पे बनाने दोनों नाम, वहाँ नहीं बनाने, ठीक है ना, समझे। मतलब एक ही एड्रेस पे, अब एड्रेस देखना दोनों का एक ही एड्रेस रहेगा, मतलब का एक ही एड्रेस पे 2 वेरिएबल जाएंगे। क्या एड्रेस था इसका? 1381। अब समझ में आया, एक एड्रेस पे हमारे 2 जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया आपने सर। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं किया, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा। क्लोज में भी एड्रेस दिया है। तो बस वही तो गेम है। वही तो ठीक है, तो वही तो समझना था तुम्हें। समझ गए आप? अभी समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन सही कर लो अपना, ठीक है ना। हो गया, हो गया हमारा। अभी क्या बचा है हमारे पास, मेजरमेंट के लिए बचा है। पवन नहीं, ये क्या खोल लिया मैंने। पवन बताओ क्या करना है अभी, पवन बताएगा उन्हें। वो क्लिक कीजिए, क्या क्लिक करूँ? एनालॉग के लिए वो मेजर शॉर्ट फ्लोटिंग वाला। शॉर्ट हाँ फ्लोटिंग क्यों कर रहे हैं हम, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि हम सारे फ्लोट में ले रहे हैं ना वैल्यू, क्योंकि हम IC 650 से फ्लोट वाली वैल्यू उठाई है हमने, तो फ्लोट में ही भेजना है, तो फ्लोट वाला लेना पड़ेगा 104 का। उधर फ्लोटिंग है, 104 पर डिपेंड करेगा कि स्काडा पे कौन सा ले रहे हैं, स्काडा पे इंटीजर ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं, उस हिसाब से हम सिग्नल उठाएंगे। तो अभी हमने तो उठा लिया ओनली फ्लोट के लिए, तो फ्लोट ले रहे हैं, ठीक है। ये ओके किया। यहाँ से हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू के हैं, ठीक है ना। ये वाले भी तो करना है। क्या उसका शॉर्टकट? ठीक है ना। अभी यहाँ से एड्रेस ले लो, यहाँ से भी एड्रेस दे सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ से क्या है इसका एड्रेस करंट का बताओ। ये इसको तो आप लोग कन्फ्यूज हो गए क्या? 1001 ठीक है। वो आपने वो बोला था करेंट का दूसरा ये R/B का ये किसका है? ये कौन कितना है इसका एड्रेस? उसका तो ये आपका 1386 है। हाँ ये उसका है अपना, क्या बोलते हैं 650 से आ रहा है वो सिग्नल का, ठीक है। 1386 इसका इसका वो वाला 387 नहीं ये ना वो क्या है 80 पावर ना 1387 इसका है 1388 ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसका 1000 होगा ना, इसका 1000 रहेगा, 1000 हुआ
1000 टू ये रहेगा हमारा 1000 ठीक है ना। ये हमारे हो गए। अभी हमारे सारे सिग्नल बन गए 104 पे जाने के लिए। 104 के सिग्नल बना दिए हमने। जो डेटा लेता है वो भी हमने फेच कर लिया। अब जाएगा कैसे? 104 के सिग्नल है हमारे पास सर्वर पे, तो कुछ तो करना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जैसे मेरा 650 का सिग्नल आएगा वो 104 पे चला जाए। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरा 104 का सिग्नल आया तो उसको दूसरे सिग्नल से मैप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम मेन में जाएंगे। इसी मेन में जाके हम सबसे पहले मैपिंग करेंगे एक एक करके करेंगे। पहले 650 का डिवाइस की करेंगे, उसके बाद मॉडबस की करेंगे, फिर हार्डवेयर की करेंगे, ठीक है ना। पहले मैं आता हूँ, पहले मैं आता हूँ IC 61850। ये मैं कमेंट दे रहा हूँ, लॉजिक बनाएंगे तो ये कमेंट जाएगा, ठीक है ना, जिससे हमें पता पड़ेगा कि ये इसके सिग्नल है ना, ठीक है। ये हम ST में काम कर रहे हैं। अभी मैं इसको इसकी ग्रुपिंग कर रहा हूँ मैं, ये 104 के सिग्नल है ना, IEC 104 सिग्नल, ठीक है। ये मेरा 104 का सिग्नल। अभी मेरे को इजीली पता पड़ रहा है कैसे मैप करना है। सबसे पहले हम 650 के सिग्नल मैप करेंगे। अब मुझे बताओ सिग्नल पहले कहाँ से मिलेगा हमें, कहाँ से हम डेटा फेच कर रहे हैं, तो किधर से कर रहे हैं? डेटा फेच कहाँ से कर रहे हैं हम लोग? ट्रांसफॉर्मर से कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर सिग्नल देगा, ठीक है, स्टेटस का सिग्नल SCADA से नहीं आएगा, किससे आएगा? फील्ड डिवाइस से आएगा। तो स्टेटस लेंगे, तो सबसे पहले स्टेटस लेते हैं हम, और जो हाई हो रहा है ST में याद रखना, जो सिग्नल हाई होके आ रहा है वो राइट में रहेगा, और जो जिसको भेजना है आपको वो लेफ्ट में रहेगा। लॉजिक कैसे काम करेगा? इनपुट हमें मिला और इनपुट जो मिला हमें वो राइट में रखना है, आउटपुट हमें लेफ्ट में रखना है, ठीक है ना। अभी मैं जाता हूँ स्टेटस पे। हमारा मेन आइसोलेटर का स्टेटस ये, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया सेकंड पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लगा दिया कॉलम, अरे यार क्या है ना, कॉल फिर गायब हो गया। सिलेक्ट करके कर दो। हाँ रुको ना, हाँ रुका बात है, ठीक है। ये इक्वल, ठीक है ना। अब जो सिग्नल हाई करना है आपको 104 का मेन आइसोलेटर का सिग्नल आपको हाई करना है, तो 104 सिग्नल में जाएंगे और यहाँ पे हमारा मेन बस का आइसोलेटर सिग्नल इसको करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, वो गया। ये प्रोग्राम हम दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो ना दूसरी लैंग्वेज में, ईजी है, उसमें भी ईजी है, मैं बताता हूँ उसमें भी कैसे करना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। ऐसे हमें सारे स्टेटस करने हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सारे सिग्नल मैं नहीं करके दिखाऊंगा, थोड़े थोड़े सिग्नल करूँगा। अभी IC 650 का हो गया। मॉडबस का देखते हैं, मॉडबस सिग्नल्स हम लिखेंगे। सबसे इजी यही है, सबसे इजी तो नहीं है, सबसे मतलब अगर आ गया तो काम कम कर देता है ST सबसे हार्ड है पढ़ने में, अगर समझ में नहीं आए। पर ये सिंपल मैपिंग करने के लिए हार्ड नहीं है, अगर लॉजिक बड़ा है तो बहुत हार्ड पड़ता है। वो एक बार आ गया तो आ गया, मतलब फिर दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। MB सिग्नल में जाएंगे तो सबसे पहले हाई कौन सा हो रहा है बताओ? मॉडबस में से वो सिग्नल आ रहा है, मीटर से आ रहा है ना, मीटर से आएगा। एनालॉग सिग्नल तो मीटर से आएगा, फील्ड डिवाइस से आएगा, एनालॉग सिग्नल SCADA पे जाएगा, तो उसको राइट में रखेंगे एनालॉग को। तो हमारा MD सिग्नल ये रहा, ठीक है ना। मैंने R फेज रखा, इसको राइट में रखूँगा मैं, ठीक है, ये मेरा राइट में रहेगा और 104 पे जाएगा। तो 104 पे मैंने ये सिग्नल बनाया, ये रहा R फेज का रहा, ठीक है। इसको मैं लेफ्ट में रखूँगा, ठीक है, ये हो गया। अभी मेरा लास्ट वाला और जो सिग्नल है वो आपको बनाना है। अब मेरा है और क्या बचा है बताओ? हार्डवेयर सिग्नल्स है ना, अब हमने हार्डवेयर सिग्नल्स बना तो लिए, कमांड बनाएंगे ना। अभी हार्डवेयर सिग्नल हमने बनाए नहीं है अभी तक, हमने ओनली हार्डवेयर सिग्नल इसमें भी नहीं बनाए, ओनली इसमें बनाए। क्यों बनाना, वो तो डायरेक्ट होता है ना। इसमें होता है, मैप करना पड़ेगा ना इसमें, प्रोडक्शन iOS करके। पहले देखो मैं बताता हूँ हार्डवेयर सिग्नल में, देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ।
ठीक है, ये मेरे सिग्नल आगे सारे। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा समझाता हूँ। देखो पवन, देखो इधर, पवन इधर देखो, हमारे पास 4 सिग्नल है। अभी मैं हार्डवेयर सिग्नल भी हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। हटाता नहीं हूँ मैं, इसको नीचे कर देता हूँ, ग्लोबल में ही कर देता हूँ इसको। अब वो इसमें दे रहा सारा, डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है ना। ये डिलीट ही कर दिया मैं, यहीं से दूँगा सिग्नल समझाने के लिए, ठीक है ना। अभी मुझे सिग्नल चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्नल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वायर आएगा हमारे पास। एक वायर आया 0 में लगा, दूसरा वायर 1 में लगा, तीसरा 3 में, चौथा वायर 4 में लगा। 4 स्टेटस आए, और वो 4 स्टेटस का मैं इस पे DI पे एक नाम रखूँगा, DI1, DI2, DI3, DI4, ठीक है ना। तो मैं एक हार्डवेयर सिग्नल बनाऊँगा। लो पहले हार्डवेयर बनाऊँगा मैं 4, क्योंकि मेरे पास 4 हार्डवेयर है, SP1, SP2, SP3, SP4। इस पर मुझे डेटा आउट करना है 1 और 4 पे। तो हार्डवेयर सिग्नल का मैंने नाम दे दिया DI0, ठीक है ना, DI1, ठीक है, DI2 एंड DI3 दिया। ये हमारे 4 सिग्नल बन गए। अब मैं पहले हार्डवेयर सिग्नल को इस पर मैप कर दूंगा, ठीक है, और इसका चैनल नंबर डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि वायर जहाँ जहाँ लग रहे हैं वो अपन को चैनल नंबर डिफाइन कर देना है इसके अंदर। यहाँ पे कर दिया हमने, ये हो गया DI आगे चैनल तो आया नहीं, वो आ गया, वो नाम ले लेना था, देखो ना मैनुअली करना पड़ेगा फिर 0-1 वो क्यों आया समझ गया ऊपर, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन में आपने वो लिख दिया होगा इस्तेमाल। हाँ, फिर मैं डिस्क्रिप्शन छोड़ के भी किया। हाँ ठीक है ना। ये हो गया हमारा सिग्नल हो गया। अब इसको 1 और 4 कुछ आना, तो ये तो हार्डवेयर सिग्नल हो गए हमारे। इसको ग्रुपिंग कर देता हूँ, ग्रुपिंग इसमें लिखता हूँ हार्डवेयर सिग्नल, ठीक है ना। ये हार्डवेयर सिग्नल। अभी मुझे 1 और 4 में जो बनाए सिग्नल, 1 और 4 के सिग्नल में बनाने पड़ेंगे हमारे हार्डवेयर भी। 1 2 3 4 क्या क्या नाम था उसका, SP1, ठीक है, SP2, बट नहीं ना, SP3, SP4, ठीक है, ये हो गया। अब हमने दोनों काम कर दिया। जब ये डेटा इस पे आया तो ये डेटा इस पे जाना चाहिए, तो इसके लिए वापस से लॉजिक लिखेंगे हम, जो हम लगा रहे थे। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे सिग्नल बने हैं 1 और 4 के, पहले 1 और 4 के सिग्नल में जाऊँगा, किधर गए वो, हाँ 1 और 4 के नहीं, उसमें हार्डवेयर के सिग्नल में जाऊँगा। हाँ ये मैं पूरा लूँगा सिग्नल, उसको मैं इधर रख दूँगा, क्योंकि ये हाई होंगे, ठीक है ना। तो हाई, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, एक ही लेता हूँ। तो हमारा SP1 लूँगा एक, इसको मैं, ये हमारा हार्डवेयर सिग्नल है, ये हाई होगा तो हमारा 1 और 4 सिग्नल हाई होगा। बाकी और तुम्हें करना है। अब आते हैं हम स्टेटस पे, वो कमांड पे और कमांड की स्टेटस पे, ठीक है। पहले मैं DCA, ठीक है ना, डबल पॉइंट कमांड पे आता हूँ। ये थोड़ा ध्यान से समझना, लॉजिक कठिन है इसका, डिफिकल्ट है, कठिन है, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट ज़्यादा सही है, कठिन बोलना है बहुत मुश्किल। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरे को तो हिंदी भी भूल गया मैं बीटेक करने के बाद। तो उल्टा दोनों, इंग्लिश भी नहीं आ रही है, हिंदी भी नहीं आ रही है, दोनों खतरे में, कुछ नहीं आ रहा, मस्ती करना आ गया उल्टा। एक में परफेक्ट है तो भी कंपनी वाले जॉब नहीं देते ना, चलो दिक्कत है। वो बोलते हैं इंग्लिश में परफेक्ट हो, इंग्लिश हमें आती नहीं है, खाली इंग्लिश भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, कमांड लेनी है। तो कमांड देने के लिए हमें फंक्शन ब्लॉक लगेगा। तो ये रहा हमारा 650 यहाँ पे, तो ये लॉजिक ऑलरेडी बने हुए हैं यहाँ पे 650 का, ये हमें लेना है। हमें क्या भेजना है, अब सोचो जब हम कमांड का ब्लॉक लेंगे तो कैसे लेंगे, कमांड ऑपरेट करेगा, वो उधर से ऑपरेट करेगा, तो यहाँ पे ऑपरेट का ब्लॉक लेना पड़ेगा। ये रहा 650 का ऑपरेट का ब्लॉक, ठीक है ना। ये हमारा ऑपरेट का ब्लॉक लेंगे। तो हम डबल पॉइंट ले रहे हैं, एक में हम क्लोज करेंगे, एक में हम ओपन करेंगे। ओपन का मतलब हो गया 0 वैल्यू, क्लोज का मतलब हो गया 1। 0 मतलब ओपन हुआ, 1 मतलब क्लोज हुआ, ठीक है ना। ये इनेबल सर्वर आईडी, पाथ, चेक, वैल्यू, अगर भूल जाओ तो इस फंक्शन ब्लॉक में सब कुछ है। इसमें डबल क्लिक किया तो ये आपको पूरा बताएगा, ये आपको पढ़ना है ना, फिर भी मैं बता रहा हूँ थोड़ा। इसमें मेन चीज़ें ये इनेबल,
इनेबल मतलब आपको यहाँ पे ट्रू रखना है। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, फ्लैंक कंट्रोल टू एग्जीक्यूट द कमांड इज ओनली कैरीड आउट इफ द लास्ट कमांड हैज़ बीन कंप्लीटेड, ए कमांड इज कंप्लीटेड इफ द आउटपुट स्टेटस इज नॉट इक्वल टू 0। समझे? ये समझना है खुद से, इसमें हमेशा ट्रू रखना है कि वो इनेबल रहे, ठीक है ना। सर्वर आईडी ऑफ द सर्वर, जो आप जिस रिले से या जिस ट्रांसफॉर्मर से डेटा ले रहे हो तो उसका एक सर्वर आईडी होता है, तो आप ठीक है ना, उसका एक सर्वर आईडी रहता है, ओके। तो उसका सर्वर आईडी 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, वो आपको डालना है। पाथ क्या डालना है आपको, जो सिग्नल आप उठा रहे हो, जो सिग्नल जिस सिग्नल पे आपको कमांड देनी है, ऑपरेट पे आपको कमांड देनी है, तो ऑपरेट के सिग्नल का आपको पाथ चाहिए और उस डिवाइस के नेम का भी पाथ चाहिए, उस डिवाइस का नाम चाहिए, कौन सी डिवाइस पे जा रहा है। तो उसको ये पता पड़ेगा इस सिग्नल पे गया और इस डिवाइस पे गया, उसी पे कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो उसको पाथ नहीं मिलेगा, कमांड नहीं जाएगी। चेक मतलब है वो एट्रीब्यूट चेक करेगा, 0 1 2 3, मतलब ऐसा कोई भी वैल्यू डाल देना आप, 0 1 2 3 0 डाला तो हो जाएगा। वैल्यू मतलब वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, कुछ भी हो सकती है, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, ठीक है ना। अभी हम इसको फिल करते हैं यहाँ से ना, यहाँ इनेबल में हम डालेंगे ट्रू रखेंगे, सर्वर आईडी में रखता हूँ। बताओ मुझे, तुमने सीखा ना, यहाँ पे बताओ कैसे करना है मुझे। पाथ क्या डालना है? पाथ डालने के लिए भी हमें सिटी वॉल्व का पाथ उधर लेना है, सिटी वेल का ऑपरेशन। ये मैं ड्राइवर में आया, सबसे पहले मैं 61850 में आता हूँ, ये आया। पहले तो हमें देखना है ऑपरेट CTL वेल किधर, ये रहा, ठीक है ना। इस पर डबल क्लिक करोगे तो भी पाथ आएगा, नहीं तो यहाँ भी पाथ है, ठीक है ना। यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी किया और क्या जा रहा हूँ, मेन में गए, ठीक है ना, हटाओ इसको, यहाँ पे इसको प्रेस किया, ठीक है ना। अब यहाँ बैकस्लैश दिया, ठीक है ना, बैकस्लैश दिया और यहाँ पे उस डिवाइस का नाम देना पड़ेगा। तो वापस इसमें होगा, ये रहा, इसका डिवाइस नेम क्या है, ये वाला हमारा डिवाइस है, ठीक है ना। इस पर हम जाएंगे, ये हमारा डिवाइस नेम है, ठीक है ना। आया समझ? क्या बोल रहे हो? हाँ, पर वो उसका कमांड का नाम तो अलग होगा ना, पाथ तो अलग होगा, ठीक है ना। समझ गए ना। अब यहाँ पे मेन में जाएंगे, इसको यहाँ पे दे देंगे और इनको लिखने के लिए इसको इसमें डाल देंगे, स्ट्रिंग में डाल देंगे इसको, ये हमारा इधर से यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या डालना है बताओ, 0 और इधर 1 या 0 कुछ भी ओपन रखना है। पहले तो ओपन करना है तो 0 डालना है, अगर क्लोज करना है तो 1 डालना है, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट का क्या करूँ बताओ, इस ब्रैकेट का क्या करना है, क्या हो गया, हटाना है या इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए। हाँ हटाना पड़ेगा, वेरी गुड। और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ये क्या हुआ, अभी ओपन हुआ, अभी एक और लेना पड़ेगा ओपन का, कॉपी पेस्ट करने से होगा ना। नहीं वैसे भी हो जाएगा, यहाँ से भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन है। यहाँ से लोगे तो खुद को लिखना पड़ेगा तो समझ में आएगा, यहाँ से लोगे तो भी क्या कॉपी पेस्ट हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका सही है, बट जब आ जाए तो उसके बाद यूज़ करो। यहाँ से कॉपी पेस्ट किया, ठीक है ना, अभी 1 हाँ लिया और यहाँ पे रखना है हमें, सेमीकोलन लगा देना। अभी ये हो गया, ठीक है ना। क्या बेक का मतलब डाल दिया, पाथ हो त्यो क्या दाजु क्या? लास्टमा सिपी छ देखेन पाथ। ठीक है, समझ यो डल्लै किन हालेको भनेको दाजु, ये डालना था क्या, क्या क्या हो गया? बोल रहे हो मेरे को समझ मेन में नहीं दिखाए, मेन देखाउनु, मेन में दाजु चाहिए देखाउनु डालो बस। यो डल्लै किन हालेको भनेको यो पाथ दिख रही है, पाथ कौन सा है, पाथ तो वो हो गया ना, डिवाइस नेम कौन सा है। अभी दिखेगा, ऐसे पहले एक ही करके बोलो, सब समझ में आएगा मेरे डिवाइस नेम कौन सा है। को। डिवाइस नेम ये रहा, ये हमारा डिवाइस नेम है, ठीक है। ये हमारा पाथ है,
ठीक है, की बनेगा। ये 0 है, ये 1 है। ऑपरेट CTL वेल एक ही एड्रेस पे आएगा, या तो ओपन आएगा या क्लोज आएगा, तो वो एड्रेसिंग और पाथ नेम सेम ही रहेगा। मतलब डिवाइस नेम यही लेना है वो सारा। डिवाइस नेम पूरा बे ही नहीं दिया। हाँ, तो वही डिवाइस नेम है ना। तो उसमें 2 ब्रेकर होगा, तो दोनों में वही डिवाइस लेना। 2 ब्रेकर हुआ तो उसका रिले अलग लेना पड़ेगा ना, उसका IP अलग होगा। तो मतलब हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ, रिले के थ्रू कमांड जा रहा है। मान लो ये रिले है, ये रिले के थ्रू मेरा कमांड जा रहा है ट्रांसफार्मर को। अब आप बोल रहे हो दूसरे ब्रेकर पे जाना चाहिए, तो उसका रिले अलग होगा दूसरे ब्रेकर का, तो उसका मुझे यहाँ से कन्फिगर करूँगा, तो उसका पाथ रिले 2 हो जाएगा, उसका ID नेम तो हो जाएगा। ओके, ऐसे आगे समझ में अभी कंफ्यूजन नहीं ना। नहीं, वो सही क्वेश्चन किया उन्होंने, एग्जैक्ट बढ़िया क्वेश्चन था वो। ठीक है ना, अभी ये हो गया हमारा कमांड का। अब इस कमांड को समझो, इस कमांड को समझना कैसे। उधर मैंने कमांड दिया, ठीक है ना, मैंने कमांड दिया ओपन का, तो ओपन आया तो इसको समझेगा, इस वैल्यू को, मतलब 0 आया इसको समझेगा। तो समझने के बाद वो क्या करेगा, इस पाथ में लेके जाएगा कि ये कौन सा कमांड है। ये वाले कमांड पे जा रहा है ओपन का, और ये इस डिवाइस पे जा रहा है, इस ब्रेकर पे जाएगा, इस डिवाइस पे, इस पे गया तो ये पूरा जो ब्लॉक है ऑपरेट हो जाएगा, ये ऑपरेट होगा, कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है ना, क्लोज आएगा तो क्लोज में वो क्या समझेगा 1 है, वैल्यू चेक करेगा, वैल्यू चेक करके एट्रीब्यूट करके यहाँ पे वो पाथ देखेगा और उसको क्लोज की कमांड चली जाएगी। ठीक है ना, अब कमांड तो गई, और कमांड का स्टेटस कैसे आएगा, तो उसके स्टेटस के लिए हमने यहाँ पे वो लिया है। स्टेटस किधर से आएगा हमें? हाँ, स्टेटस किधर से आएगा बताओ मुझे। कमांड का स्टेटस किधर से आएगा, जवाब दो। फील्ड से आएगा, ठीक है। 61850। हाँ, फील्ड से आएगा ना, फील्ड से रिले से आएगा या ट्रांसफार्मर से आएगा। तो ट्रांसफार्मर का एक वेरिएबल होगा उधर से, जो ओपन या क्लोज का वो भेजेगा। तो हमने ऑलरेडी कमांड का वेरिएबल लिया है यहाँ पे। जब हम कमांड लेते हैं तो ओनली लेता है वो ST वेरिएबल। तो ये मैं स्टेटस में रख रहा हूँ, ठीक है ना, ये मेरा लिया। अब ये तो जो वैल्यू आएगा कमांड से डबल पॉइंट का, वो कमांड का वैल्यू कैसा आएगा 0 1 2 3। ये तो अनसाइंड इंटीजर में आ रहा है, और 1 और 4 पे तो वो समझ रहा है। सुन लो आपस में, ये किस चीज़ क्या लिया, ये स्टेटस ये आपने कमांड दिया, हाँ। ओपन का कमांड दिया, कमांड गया फील्ड पे, हाँ। और वो फील्ड पे जो कमांड गया CB का जो कमांड गया, उसने फीडबैक दिया ओपन या क्लोज, तो वो इस वेरिएबल पे आएगा, ओपन या क्लोज। अभी वेरिएबल पे आया, बट किस पे आ रहा है, फील्ड से 0 1 2 3 अनसाइंड इंटीजर में आ रहा है, या साइन इंटीजर में आ रहा है, या इंटीजर में आ रहा है। बट स्काडा को तो चाहिए बुलियन में, तो उसके लिए हम लॉजिक बनाना पड़ेगा, यूज़र डिफाइन फंक्शन ब्लॉक बनाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। लाइक मैंने क्या किया, एक 0 वैल्यू आई, तो उसको मैंने क्या किया, उसको बुल में कन्वर्ट करके उसको ट्रू दे दिया। 1 वैल्यू आई तो क्लोज करके उसको मैंने बुल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र डिफाइन फंक्शन ब्लॉक बनाएंगे यहाँ पे इसमें प्रोग्राम के अंदर। कैसे बनाओगे, आंसर न्यू आइटम, प्रोग्राम आंसर न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कॉलिंग फंक्शन ना, कॉल कर देता हूँ, कॉल कर दिया, UDFD बना दिया, धीरे धीरे और ST इस पर ST में लिखूँगा, ठीक है ना। ओके, फिर हाँ, ओके किया, देन ओके, ये कॉल हो गया ना। कॉल करके अब यहाँ पे हम लॉजिक लिखेंगे, मतलब लॉजिक लिखना है हमें ST में, इफ़ क्या इनपुट, हाँ बताओ ना, इफ़ क्या, इनपुट, हाँ मुझे बताओ कैसे कैसे हो रहा है। अब ना स्टेटस इधर से आ रहा है, तो मतलब इफ़ आपने वो पढ़ी ना, C तो पढ़ी होगी। अगर मेरा, देखो मैं हिंदी में बोलता हूँ, अगर मेरा इनपुट 0 हुआ तो मेरा CB ओपन होना चाहिए, और CB क्लोज हमारा फॉल्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमें लिखना है। अगर क्या है, इनपुट हमारा
इन हमारा क्या रहेगा, ज़ीरो। ज़ीरो रहेगा। देन अरे यार ये अभी Declare टाइप बता पूछ रहा है, मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, बाद में डिक्लेयर करूँगा तो समझ में आएगा। इनपुट मेरा ज़ीरो हुआ, देन क्या होना चाहिए, CB open। CB ओपन मेरा, CB ओपन मेरा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना, ट्रू होना चाहिए। और CB क्लोज फॉल्स है ना, इफ आई एन लिखा तो इसको कैसे पता चलेगा कि इनपुट वही है IN है। पहले वाला का प्रोग्राम? किसका, वही तो कॉल कराऊंगा ना। अभी देखो ना क्या कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे देखो, पहले अभी फोकस करो कि अपन लॉजिक लिख रहे हैं, वो चीज़ आएगी बाद में। अभी उसमें जाएंगे तो लॉजिक नहीं लिख पाएंगे ना। CB ओपन ट्रू होगा, पहले लॉजिक लिखना सीखो। अगर मेरा इनपुट 0 हुआ, स्टेटस 0 हुआ तो CB ओपन हुआ, बट इसको ये भी बताना पड़ेगा CB क्लोज मेरा, फॉल्स होगा। हाँ CB क्लोज मेरा, अरे यार मैंने क्या देखा CB क्लोज मेरा ट्रू होगा, ठीक है ना, नहीं फॉल्स फॉल्स होगा। होगा, बताओ मुझे यार, मैं बोला था पहले। फॉल्स। देखो मेरा हाथ भी सही से काम नहीं कर रहा, दिखता नहीं है तो, ठीक है ना, ये हो गया। अब उसके बाद हमारा उसके बाद होगा इफ n इक्वल्स टू 1 क्या, टू 1 देन CB ओपन फॉल्स होगा। अरे तो लॉजिक तो बताओ कैसे लिखना है। लिख रहे थे ये लॉजिक आप लिखो, अभी ये लॉजिक आप लिखोगे, पहले मुझे लिख के बताओगे, ठीक है ना। अभी मैंने इतना लॉजिक लिखा, ठीक है ना, इतना हाँ, ये लिख ये दे। पूरा लॉजिक आपको लिखना है, किसी चीज देखना मत तुम्हें, ठीक है ना। 0 हुआ तो क्या होगा, ओपन होगा। 1 हुआ तो हमारा क्लोज होगा, और 2 हुआ तो हमारा दोनों फॉल्स होगा, 3 होगा तो हमारा दोनों ट्रू दोनों ट्रू होगा। इंटरमीडिएट और ट्रांजिट, ठीक है ना, ये 4 कंडीशन आती है हमें फील्ड से, 0 1 2 3। तो ये इसके लिए लॉजिक लिखना है। अब आपका दो ही कंडीशन डाल दिया तो क्या होगा? 2 कंडीशन डाल दे, 2 ही मिलेगा। जब कोई भी फेल होगा ना, तो फिर आपको नहीं पता पड़ेगा किस पोजीशन में है CB का, वहाँ पे अपन को, जो आप कंट्रोल सेंटर में बैठोगे वहाँ नहीं पता पड़ेगा आपको इस कार्ड पे क्या हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे डालना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा डेटा टाइप। देखो अब ये तो 0 आ रहा है पर ये तो बुल में भेज रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉलिंग फंक्शन जो बनाया है इसमें इनपुट पैरामीटर दूंगा, जो इसमें नाम दूंगा इसका इनपुट। वो वहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते थे जब उसने पूछा था। इनपुट दूंगा जो कि हमारा किस में आ रहा है, हमारा इनपुट किस में आ रहा है, अनसाइड इंटीजर में, किसी में भी आ रहा हो अनसाइड इंटीजर में आ रहा है, मान लो ये आया है। हाँ, ठीक। अब मैं आउटपुट दूंगा इसमें, एक आउटपुट, इनपुट पैरामीटर एक और दूंगा आउटपुट, क्योंकि 2 आउटपुट लेने हैं मुझे। देखो 2 आउटपुट है, एक को मुझे ट्रू कराना है, एक को मुझे फॉल्स कराना है। तो मेरा पहला आउटपुट है CB, ये सेम नाम देना पड़ेगा, CB ओपन और CB क्लोज, ठीक है, CB क्लोज हो गया। तो जब मेरा इनपुट यूनिट में आया तो मुझे ओपन में क्लोज में आउटपुट ये दे, तो ये मैंने कॉल को बता दिया। अब मेरे पास, मैं मेन में जाऊंगा, इसको सेव करूंगा, मेन जो मैंने प्रोग्राम लिखा था इसमें, इसको मैं ब्रैकेट में करूंगा। अब आती है पवन की बात, जो पवन किया था। पवन बात बोलो, क्या था वो, हाँ मतलब क्या, वो पूरा क्वेश्चन बोलो जो आपने बोला, यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। उसको लॉजिक कैसे, हाँ अब उसको लॉजिक कैसे पता पड़ेगा, जैसे इस पर 0 1 2 3 आया, ठीक है, मान लो इस पर 0 आया तो क्या करोगे, जो मैंने फंक्शन ब्लॉक बनाया है कॉल, वो यहाँ पे आप लिख दोगे कॉल। तो ये जैसे 0 आएगा तो ये इससे मल्टीप्लिकेशन होकर वो कॉल पे चला जाएगा। मतलब ST ऐसे कहता है, इसको पता पड़ा तो इसको पता पड़ा कॉल को, तो 0 उसमें गया और 0 उसमें गया तो उसने क्या बोला, 0 का मतलब ओपन कर देगा वो, और उसको दूसरे को क्लोज कर देगा। तो ये हमारा लॉजिक बन गया, ठीक है ना। तो इसका लॉजिक ये बना, और हमारे यहाँ पे अब वो उसने बता तो दिया कि ओपन है, ओपन बता दिया। अब इसने सिग्नल भेजा वो CB ओपन, तो वो CB ओपन किस पे भेजना है हमें, 1 और 4 पे भेजना है। तो 1 और 4 का सिग्नल उठाओ यहाँ से। 1 और 4 का सिग्नल क्या है, 1 और 4 का सिग्नल स्टेटस का किधर गया, ग्रुप में डाले होगा ना। यहाँ पे बना देता हूँ एक और, मैंने उसमें बनाना नहीं था, एक ही लिया ना, ओपन स्टेटस, और यहाँ पे बना देता हूँ मैं CB क्लोज स्टेटस, ठीक है। ये मैंने बनाया नहीं था।
आपने मारा था डिलीट कर दिया। तो सीपी ओपन का फिर से स्टेटस फिर ठीक से है, ये वाला तुम्हारी status ना नहीं ये है? जो इससे बना रहे हो ना, इससे ढंग से नहीं बनता, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसमें कैसे बनाना नहीं है। बनाया था। मैं तो एक्सेल delete में बनाना सिखाऊंगा था। तुम्हें, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी डिग्री। रुको ना 1 मिनट में बता रहा हूँ। जो स्टेटस अब सीपी बोल रहा है इसमें कौन सा है? मान लो ओपन, ये एक ही नहीं लेता हूँ, 2 बना, ठीक है ना। ये ओपन लिया, गलत बना दिया। अभी इधर राइट में कौन सा रहेगा जो हाई हुआ है? हाई कौन सा हुआ है हमारा? जो हमें फीडबैक आ रहा है, फीडबैक किधर से आया? कॉलिंग फंक्शन से आया। कॉलिंग फंक्शन से क्या आएगा? ये कॉल डालना है इसमें अपन को, कॉल डालोगे और डॉट करोगे तो आपको एक पॉपअप ओपन होगा जब आप प्रॉपर इस पर काम करोगे, तो वहाँ रखना पड़ेगा आपको ओपन, ठीक है ना। ओपन लिखोगे तो ये वहाँ से आपको सिग्नल मिला और ये सिग्नल इसको इसमें पास कर दिया, ऐसा होगा। रुको 1 मिनट, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम मान लो कौन जो तुम बोल रहे थे ना, ये कॉल है, तो मैंने यहाँ कॉल लिख दिया। मान लो यहाँ पे कुछ और है, मैंने यहाँ पे कुछ और दे दिया। मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन, वहाँ पे दे दिया ABC। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे देता हूँ स्टेटस, है ना, स्टेटस दे देता हूँ। और अब इसको कॉल कराने के लिए मुझे इस स्टेटस को कॉल कराने के लिए यहाँ पे टाइप कॉल देना पड़ेगा। तो देखना वो आपको समझ में आएगा कि कैसे देना है। अभी पूरा समझा देता हूँ आपने, ये कॉल देते, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टेटस, दोनों सेम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेटस डाल दिया आपने, ठीक है ना। अब जैसे आप लिखोगे यहाँ पे स्टेटस डॉट, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, हो गई ना, वो उसमें चला गया, ठीक है ना। तो अपने पास 2 है, ओपन और क्लोज इनपुट। तो ओपन यहाँ पे दिया अपन ने, ये ओपन मिल गया, आगे समझ, ये प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मेरी कमांड गई ओपन की, ये कमांड हुई एग्जीक्यूट उधर, और वो कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद वो कमांड उस कमांड का फीडबैक आया ओपन, वो ऐसे फीडबैक गया और वो हमारे स्काडा को चला गया। अब इसमें CTL मॉडल का क्या काम है वो बताता हूँ, जो हमारा तीसरा है। इसके अंदर CTL मॉडल का बहुत ज़्यादा काम रहता है। आज जब इसको ऑनलाइन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको वैल्यू दिखाएगा, डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट स्टेटस ओनली, डायरेक्ट विद SBO, तो उसका वैल्यू दिखाएगा। डायरेक्ट विद SBO का 4 दिखाएगा, ऐसा कुछ जो भी दिखाएगा वो आपको यहाँ पर रख देना है, वॉटेवर। जैसे आपको SBO कमांड लेनी सिलेक्ट बिफोर, तो यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा, अगर स्काडा में 4 रखा हुआ है, ठीक है। इसका यही काम है और ये ज़रूरी है, ये सिक्योरिटी के फीचर पे होता है। अगर आपको डायरेक्ट विद इनहेंस सिक्योरिटी चाहिए तो आपने उधर डायरेक्ट विद इनहेंस सिक्योरिटी रखा है स्काडा में, तो RT में भी रखना पड़ेगा। और रिले ने भी इसने ऐसे ही मतलब बनाया प्रोग्राम, तो रिले से ही हमने उठाया। अभी ये प्रोग्राम हमारा हो गया, हमने 3 से डेटा फेच किया और उसको हमने 104 पे भेज दिया, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब मैं प्रोजेक्ट दूंगा नहीं, आप लोगों को बनाना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया। हो गया। ब्रेन ऐसे ब्रेन बस खत्म। कमांड का कंफ्यूज हो गया, फिर कंफ्यूज हो गया। देखो मैं आपको मेरा खुद का रियल जर्नी बताता हूँ। मेरे को लॉजिक बनाना आते नहीं था, मैं आके लॉजिक बना रहा था। ये जब मैंने कमांड देखा था तो मेरे को 3 दिन तो चक्कर ही आ रही थी कि मैं कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा लॉजिक के लिए काम। तो ऐसा नहीं कि नहीं आता है, करोगे बार बार समझोगे तो आएगा। 10 दिन लगे 15 दिन लगे पर मुझे अच्छी तरीके से आ गया। ये भी आ गया, इसके साथ साथ ST भी आ गई, क्योंकि अगर इतना अच्छा प्रोग्राम बनाना सीखा तो ST ईजी है। ST में अगर मोटर का प्रोग्राम बनाने के लिए दूँ मैं आपको, मान लो मैंने एक मोटर का प्रोग्राम दिया आपको कि मेरी मोटर, जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो मेरी मोटर 5 सेकंड बाद ऑन होनी चाहिए, तो उसके बाद 10 सेकंड के बाद दूसरी मोटर होनी चाहिए, 15 सेकंड के बाद तीसरी मोटर होनी चाहिए। सबसे इजी प्रोग्राम बनेगा ST के अंदर। बट आप को डिफिकल्ट लगता है कि आपको लिखना रहता है, एंड और नोट लगा के बन जाएगा। अगर इफ ये हुआ तो इफ टाइमर लगा दिया, इफ टाइमर में इतना सेकंड डाल दिया, ख़त्म। एक बना दिया एक मोटर का, उसको कॉपी पेस्ट करके 3 लाइनों में कर दिया। बाकी LD में नहीं होता है, LD में FBD में ब्लॉक लेने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से ST अच्छी है, वो भी अच्छी है, दोनों अच्छी है, ठीक है ना। देखो LD में कैसे प्रोग्राम बनता है दिखाते हैं। LD में मैं प्रोग्राम बना रहा था, देखो ये वाला T1 का दिखाते हैं। LD पढ़ना पड़ेगा। LD पढ़ा है ना आपको किसी ने तो?
किसने पढ़ाया? सुनो ना, किसी ने तो पढ़ाया मुझे तो कॉलेज में पढ़ाया। ये बनाएंगे अभी, तुम ये देखो ऐसा बनता है एडिट का। ये तो सिंपल प्रोग्राम है यार, Ladder और इसके logic लिए है फिर UDFD बनाना पड़ेगा। UDFD तो हार्ड है इसका। ये बनाया है ना। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बना रखे हैं हमने चेक करने के लिए। टेक लेवल का बड़ा प्रोग्राम बनाया तो उसमें देखा था 1 बिट के लिए, तो मेरा हो गया काम, बना दूँगा। उनको लेटर में चाहिए। ये ऑपरेट का ब्लॉक है, और देखो ये देखो क्या क्या पूछा है। अगर इस पर रखोगे तो ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये कैसे बनाएंगे, इसको पहले उठाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप इधर कर देंगे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बड़ा कैसे करिए तो कंट्रोल ठीक है ना, और बड़ा होगा। नहीं लग रहा है ना पहले तरफ, ठीक है ना। ठीक है ना। अभी ये ब्लॉक समझने के लिए हमें क्या लिखना है, क्या करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इनेबल में क्या आएगा, सर्वर आईडी में क्या आएगा, पाथ में क्या आएगा, चेक में क्या आएगा, वैल्यू में क्या आएगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी ब्लॉक में हमें डबल क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। लास्ट में है ये रहा, इसमें सब कुछ डिटेल लिखी हुई है। इनेबल में बुल लेना है हमें, फिर इसमें लिखा हुआ है क्या लेना है बुल में, ठीक है ना। सर्वर आईडी क्या रहेगी हमारी, वो आपको पता होना चाहिए। पाथ क्या रहेगा, पाथ ऐसे डलेगा, ये पाथ है ना। और चेक क्या करेगा, एट्रीब्यूट चेक करेगा 0 1 2 3। और वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू कैन बी एनी डेटा टाइप, मतलब 0 होगी तो ओपन, 1 होगा तो क्लोज, वैसे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। ये जो इनेबल है वो कमांड को यहाँ पे हमें ट्रू करना है, ये ट्रू रहेगा, ठीक है ना। सर्वर आईडी क्या रहेगी, जो हमने सर्वर आईडी दी है, जिस भी रिले को ट्रांसफर को हमने सर्वर आईडी दी थी वहाँ पे, वो यहाँ पे रखनी है, ठीक है ना। इसको हटाएंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें पाथ देना है। पाथ मतलब कमांड जो ऑपरेट हो रही है, वो कमांड कौन से ब्लॉक पे ऑपरेट हो रही है, ऑपरेट CTLVL पे हो रही है, उसका हमें पाथ देना है। और उसका पाथ तो देना ही है, पर उस डिवाइस का नाम भी देना है। वो पाथ से उस डिवाइस का उसको नोन होगा और उस डिवाइस पे कमांड चली जाएगी, ठीक है ना। तो उस डिवाइस की कमांड, उसका पाथ क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ ये रहा IO ड्राइवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे जाओ, पहले 61850 देखो, ये रहा 61850, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, इसको कमांड देनी है। और इसमें कमांड किसको जाएगी, CTLVL को, ठीक है ना। CTLVL को जाएगी, ऑपरेट CTLVL को। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, या फिर पाथ यहाँ से भी मिल जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो पाथ यहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो इसको डबल क्लिक करो, यहाँ पे इसका पाथ आता है। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी किया एंड इसको क्लोज किया, और यहाँ पे हमारे मेन में गए, और यहाँ पे हमने इसका पाथ डाल दिया, पाथ डाला। फिर यहाँ पे फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकस्लैश डालेंगे, ये बैकस्लैश। फिर आगे जिस डिवाइस पे हमें देनी है ट्रांसफर, उस डिवाइस का पाथ भी डालना पड़ेगा। ये तो कमांड गई ऑपरेट CTLVL के पाथ को, बट उसको नहीं पता अभी ऑपरेट CTLVL और दूसरी भी कमांड हो सकती है, या किसी और रिले की भी हो सकती है। तो उस रिले का नाम डालना पड़ेगा, उस रिले का पाथ डालना पड़ेगा। तो हमारा पाथ किधर है, वो ये रहा, ये देखो, ये वाला इसी के अंदर बनाया ना हमने, इसके अंदर बनाया। तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसका ये नाम आ जाएगा डिवाइस का। ये वाला हमें कॉपी करना है, और अरे नीचे क्यों आ रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैं इसको पाथ डाल दूँगा और इसको स्ट्रिंग में लगा दूँगा ना, इसको ऐसे लगा के क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, नहीं तो काम नहीं करेगा वो, ठीक है ना। अब वो चेक है, चेक में आपको क्या डालना है बताओ, चेक में क्या डालना है। चेक में मैं डालता हूँ 0 1 2 3, 0 डाल देता हूँ, ठीक है ना। इधर डाल देता हूँ मैं, एट्रीब्यूट करेगा 0 1 2 3, एट्रीब्यूट करेगा और चेक करेगा कि वैल्यू कितनी आ रही है, 0 1 2 3। अब यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है। अब आप इस पर कमांड कौन सी दे रहे हो, वो वैल्यू डालनी है। कमांड आप ओपन की दे रहे हो, क्लोज की दे रहे हो। आप मान लो इस पर ओपन की कमांड दे रहे हो, तो ओपन मतलब 0, ओपन मतलब 0, क्लोज मतलब 1, ठीक है ना। और इसको हम सेमीकोलन से इस पहले वाले को कर देंगे, ठीक है। ये हमारी हो गई ओपन की कमांड। अब ये कैसे काम करेगी सुनो, ये ओपन की कमांड बनी है। अब मैंने CB ओपन किया, SCADA से मैंने CB ओपन किया। CB ओपन करने के बाद उसको पता पड़ा हाँ यार ओपन हुआ है, 0 मिला है मुझे, ठीक है ना।
एट्रीब्यूट चेक करेगा, वो 0 मिला है इसको। 0 मिलने के बाद वो बताएगा कि यार ओपन कमांड है और ऑपरेट हुई है, तो ऑपरेट CTL पे कमांड आएगी। ऑपरेट CTL ऑपरेट होगा, ऑपरेट होने के बाद वो डिवाइस पे देखेगा कौन सी डिवाइस पे कमांड जा रही है। 220 kV इस ट्रांसफॉर्मर 1 की कमांड है, उस पर जाएगी। उसकी सर्वर ID ये है और ये ब्लॉक ट्रू हो जाएगा, इससे ये 650 ऑपरेट हो जाएगा और वो डिवाइस को कमांड भेज देगा। समझे? मतलब ये जो हमारा 650 है, ये मान लो जैसे सिंपल सी बात है, एक मल्टीप्लिकेशन समझो। मान लो ये A है और ये ABC है, ठीक है ना, पर ये अननोन है, इसको नहीं पता कुछ भी, ठीक है ना। स्काडा ने इसको बोला ABC to 50 है, तो इसको पता पड़ जाएगा 50 है, खत्म, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मतलब ये ऑपरेट हो गया। ऑपरेट हो गया तो कमांड गई, ठीक है ना। तो कैसे कैसे कमांड जा रही है, ओपन है तो ओपन कमांड बनाई है अपन ने, तो ओपन इसको मिलेगी क्योंकि 0 बनाया हमने। अगर 1 बना देते तो क्लोज मिलती इसको ना, 0 मिली। अब 0 मिलने के बाद कमांड किस पे जाएगी, CTL वेल पे जाएगी, ऑपरेट CTL वेल पे। तो ऑपरेट CTL वेल पे उस पे जाएगा, वो इस पे है, यहाँ जाएगा, यहाँ देखेगा CTL वेल किधर है, ऑपरेट CTL वेल यहाँ है, ठीक है ना। आ रहा समझ में? यहाँ CTL वेल है और वो देखेगा कौन सी डिवाइस का CTL वेल है, इस डिवाइस का CTL वेल है, तो इस पे कमांड एग्जीक्यूट कर देगा वो। आगे समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया वो पूछो। ओपन का तो किया ना, लेकिन क्लोज का भी करना पड़ेगा फिर से। हाँ, क्लोज का भी लिखिए, ओपन का लिखा है। हाँ, तो जब हम क्लोज का लिखेंगे बताओ आपको क्या समझ में आया। जिसको समझ में नहीं आया पूछो। IC 650 ऑपरेट का ये लॉजिक है हमारा, यहाँ से आया, ठीक है ना। इसको जाके पहले तो पढ़ना, ठीक है ना। ये इनेबल ये बुल में रहेगा, ये सर्वर ID किस में रहेगा, ये रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे जाएगी। यहाँ पे जो 0 है, अगर आप इसकी जगह 1 रखते हो तो 1 का मतलब है क्लोज और 0 का मतलब है ओपन। अभी ये मैंने ब्लॉक बनाया है ओपन के लिए, तो मैंने इसको 0 रख दिया, तब इसको 0 मिलेगा तो ये एट्रीब्यूट चेक करेगा। चेक करने के बाद ये CTL वेल कमांड के लिए होता है। ऑपरेट का जो ब्लॉक है वो कमांड को ऑपरेट करेगा इस पाथ पे, जो हमने पाथ दिया है, इस पाथ पे कमांड को ऑपरेट करेगा। और फिर ये जो डिवाइस नेम है इसको बताएगा कि आपके पास ऑपरेट हो गई है कमांड, तो वो कमांड की सर्वर ID हमने ये रखी थी, तो ये सब पता करके वो 650 को ऑपरेट कर देगा और कमांड चली जाएगी। आया समझ? वो नहीं आएगा। क्लोज की बनानी है, सेम कॉपी ना, अब क्लोज की बना रहे हैं सर। उनको भी आ जाना दो। अभी हमने ओपन की कमांड बनाई, इस तरह क्लोज की कमांड बनानी है, तो मतलब इसको कॉपी करके C को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे 1 आ जाएगा तो वो भी वही काम करेगा। मतलब इस ऑपरेट CTL वेल को अब क्लोज मिल गया, तो क्लोज मिल गया, सर्वर ID 1 पे मिला तो उस पर भेज देगा क्लोज कमांड। अभी तो ये कमांड गई है हमारी, ठीक है, कमांड गई है। अब कमांड गई है, पर स्काडा वालों को थोड़ा ना पता है कि कमांड में तो गई है या नहीं गई, तो उसको स्टेटस भी भेजना पड़ेगा। तो CB ओपन होगा, CB क्लोज होगा, उसका स्टेटस भेजेगा। तो वहाँ से हमने एक वेरिएबल उठाया है, कौन सा, स्टेटस के लिए, STL। देखो ये रहा, ये हमने CB CTL STL ये रहा ना, ये हमने एक वेरिएबल लिया है, ठीक है ना। ये यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो मैं इसको मेन से उठाता हूँ। यहाँ देखो 656 है। हाँ, STL CB कमांड है। हाँ, तो ये वाला STL जो है ना, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये जो STL है, ये जो भी है यहाँ पे, ये देखो इधर, ये तो अनसाइंड इंटीजर में आ रहा है, ठीक है ना। और स्काडा वाले वैल्यू, स्काडा को तो चाहिए कि कमांड ओपन हो जाए या क्लोज हो जाए, ट्रू हो जाए या फॉल्स हो, यही चाहिए ना उसको। तो ये तो मतलब जो आपके रिले से आ रहा है, रिले से क्या आ रहा है, अनसाइंड इंटीजर मतलब 0 1 2 3। अगर इसको वैल्यू मिलेगी तो क्या मिलेगी, 0 1 2 3 ऐसे वैल्यू मिलेगी। 0 मिलेगी तो ये क्या होगा, ओपन स्टेटस है ना। 1 मिलेगी तो ये क्या होगा, क्लोज स्टेटस है। मतलब मान लो यहाँ से आपने कमांड दी ओपन की, ये कमांड एग्जीक्यूट हुई, ओपन हुआ, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। 0 वैल्यू मिला मतलब ओपन हो गया।
तो हमें तो पता है ओपन हो गया, पर अभी स्काडा को पता नहीं है। स्काडा तो ओनली बुलियन में जानता है। तो इसमें हम फंक्शन कॉल कराएंगे, मतलब मुझे जब अनसाइन इंटीजर में वैल्यू आ रही है तो मैं उसको बुलियन में भेजूँ, ठीक है ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल फंक्शन बनाएंगे UDFD का, एक लिखेंगे, ठीक है ना। उसमें लिखेंगे हम इंसर्ट न्यू प्रोग्राम, इसको लिखता हूँ कॉल फंक्शन ना, कॉल फंक्शन, और मैं इसको HT में लिखूँगा लैंग्वेज, और यहाँ लिख दूँगा UDFB यूज़र डिफाइंड फंक्शन ब्लॉक मैं बनाने वाला हूँ, है ना, जो कि कॉल करेगा इस वाले मेन को कॉल करेगा, ठीक है ना। मैं इधर से उसको कॉल कराऊँगा, हाँ ये ओके करूँगा, ये ओके पे ये बन गई। अब कॉल में जाऊँगा, हाँ अब मैं लॉजिक लिखूँगा। अब मुझे बताओ, मेरे पास एक वेरिएबल है, उसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा। इफ दिस सिग्नल इक्वल टू 0, ठीक है, देन ओपन कमांड, और नहीं ओपन स्टेटस ट्रू एंड क्लोज स्टेटस फॉल्स, एंड इनपुट इक्वल टू 1, ओपन स्टेटस क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, क्लोज स्टेटस ट्रू। फिर 1 हो गया, अभी 2 आएगा तो क्या होगा, 2 पे दोनों पे फॉल्स रहेंगे, ट्रू रहेंगे, दोनों फॉल्स रहेंगे। फिर बाद में दोनों में 3 में ट्रू रहेंगे, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, इफ़ इनपुट है ना इक्वल टू 0, ठीक है, देन अभी ये पूछ रहा है, पर मैं इसको अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा, नो करूँगा, क्योंकि मुझे बताना है तुम्हें कैसे करना है। देन ओपन तो मेरा हो जाएगा ट्रू, ठीक है, और मेरा इसको भी मैं अभी डिक्लेयर नहीं करूँगा। क्लोज को मैं दूंगा फॉल्स। अभी मैं एक ही नंबर के लिए बनाऊंगा, ओपन के लिए, ठीक है ना, हाँ ओपन और क्लोज के लिए मैं बनाया नहीं मैं नहीं करूँगा, वो आप लोगों को लिखना है। आप लोग फिर क्या लिखोगे यार, तुम चैट जीपीटी से मदद लो ना, किसे लिखोगे। मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी से लिखो। अभी समझो पहले कि क्या कर रहा हूँ। अभी कॉलिंग फंक्शन में मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, पहले डिफाइन कर लेना है अपन को। देखो हम इंसर्ट करेंगे कॉल में, तो ये बोलेगा इनपुट और आउटपुट। इनपुट पैरामीटर क्या आ रहा है हमारे पास, वो वेरिएबल जो कि अनसाइन इंटीजर में है, तो उसको हमें यहाँ बनाना है। उसका नाम लिख देना मुझे इनपुट, ठीक है ना, इनपुट नाम लिखूँगा। और वो किस में आ रहा है हमारे पास, यूडिंट में, उसको लिखना है यूडिंट में, ठीक है। ये हो गया। अभी मुझे आउटपुट करना है ओपन और क्लोज को, और उसको करना है बुल में। जैसे मुझे इनपुट यूडिंट में मिले तो आउटपुट मेरा बुल में हो जाए, ठीक है ना। तो मैं आउट करूँगा इसको। अरे वो कॉल के चाहिए, मुझे भी चाहिए। सही में किसने बताया? अरे यार क्या बोल, सच में है? ग्रीन टी कौन कौन पीने वाला है, हैंड रेज करो, ठीक है। मेरा मजाक करने की बहुत गंदी आदत है, छूटती नहीं है, ठीक है। ओपन क्लोज हो गया, समझ में आ रहा है। इनपुट जैसे मेरा 0 मिला, देन ओपन मेरा बुल में कन्वर्ट हो गया ट्रू में। ऐसा मैंने ऐसा लॉजिक बना दिया। अब सुनो, जो मेन काम है कॉलिंग कैसे करेगा, ये है हमारा मेन है। अब ये फंक्शन है, वैल्यू इसको मिलेगा ना कि उसको मिलेगा। अभी वैल्यू इसको मिलेगा 0 1 2 3। मान लो इसको 0 मिला, तो मुझे इस 0 को उसमें कॉल कराना है। तो क्या करूँगा बताओ, दिमाग लगाओ। नंबर ये तो बात बिल्कुल सही बोली, ऐसा कुछ होता है इसमें भी, ठीक है ना। नंबर डायल करेंगे, तो नंबर डायल कैसे करेंगे, यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ, मान लो एक मैं वेरिएबल बनाऊँगा मेन के अंदर, है ना। मैं वेरिएबल बनाता हूँ स्टेटस का, जो कि कॉल करेगा उसको ना। स्टेटस बनाता हूँ और इसका डेटा टाइप रखता हूँ ये वाला जो है कॉल करूँगा, ये कॉल आ जाएगा। जो बनाओगे ना वो इसमें आ जाएगा। तो ये स्टेटस इसको कॉल करेगा। मान लो इस पर 0 वैल्यू आई, तो आपको इस पर पूछानी, तो क्या लॉजिक लिखोगे यहाँ पे। अभी तो मैंने आपको समझा दिया, जब ये इसको मिलेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, आप इतना भी हिंट दे दिया। अगर यहाँ पे वैल्यू मिलता है तो इससे मल्टीप्लाई होकर कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। तो यहाँ कैसे होगा, यहाँ भी ऐसे होगा ना, यहाँ भी ऐसे होगा। देखो इसको हम, अरे यार मेरा गायब हो जाता है साला। हाँ
विजिटर्स ये इसको मैंने ब्रैकेट में लिया, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में इसको लिया। एंड ये स्टेटस जो है मेरे को इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे प्रेस कर दूँगा। हो गया, लॉजिक बन गया ना, ये लॉजिक बन गया। तो अब क्या करेगा, जैसे जीरो मिलेगा तो जीरो स्टेटस को मिलेगा, जैसे जीरो स्टेटस को मिलेगा जीरो किसको पूछा देगा, कॉल फंक्शन को पूछाएगा। कॉल को फंक्शन को पूछाएगा तो अनसाइंड मिला हुआ वैल्यू किस में चल जाएगा, ओपन क्लोज में, ठीक है ना। तो ओपन क्लोज में जाने के बाद वो क्या होगा, ओपन या ट्रू, मतलब या तो क्लोज होगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा ना। तो जो भी होगा वो वैल्यू जो भी मिलेगा उसको क्या करना पड़ेगा, 1 और 4 में मैप करना पड़ेगा। अभी भी कन्फ्यूजन है ना, तुम उधर क्यों गए, छूट गया। अभी समझ में आया, ये वैल्यू जीरो आया, जीरो इसको मिला तो इसने किस में कॉल किया, ये कॉलिंग फंक्शन में कॉल किया। तो उसने बताया कि ओपन मेरा ट्रू हो गया, तो वो ओपन ट्रू हुआ है उसको हमें मैप करना है 1 और 4 सिग्नल के साथ। देखो अब वो कैसे सिग्नल मैप होगा, आप सुनते नहीं हो फिर बोलते हो आ नहीं रहा मुझे। सुनो, बाद में करना काम। यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आया, स्टेटस को पता पड़ा ज़ीरो वैल्यू आया, स्टेटस ने कॉल किया इसमें, उसने बोला कि जीरो का मतलब क्या है, ओपन, मतलब ट्रू हो गया। अब इसको तो पता पड़ गया कॉलिंग फंक्शन को, बट इसको जो पता पड़ा है वो सिग्नल हमें 1 और 4 पे भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, देखो यहाँ पे पहले 1 और 4 के सिग्नल देखते हैं। 1 और 4 का सिग्नल कौन सा है हमारा, C ओपन का ना, ये ओपन यहाँ रखेंगे। और हमारे कॉलिंग फंक्शन का जो सिग्नल आएगा वो कैसा आएगा, ये स्टेटस लिखेंगे, डॉट जैसे लगाओगे तो ये देखो ये आ जाएगा इन ओपन क्लोज, ठीक है ना। तो अभी ओपन इसमें लिख देंगे, ये हमारा ओपन हो गया और इसको हम क्लोज कर देंगे। जैसे इसको ओपन मिलेगा तो तुरंत 1 और 4 के एड्रेस पे इसको भेज देगा। ये हमारा ओपन का हुआ है, ऐसे क्लोज का करेंगे, ये क्लोज है, क्लोज का भी ऐसे ही करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसका भी स्टेटस डॉट करेंगे तो ये क्लोज ले, पर क्लोज का हमने बनाया नहीं है अभी ना उसमें, तो गड़बड़ है, हाँ, इसलिए वो एरर देगा, ठीक है ना। ये देखो ये एरर देगा, ये एरर दे सकते हैं, तो ये आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका टास्क पूरा कंप्लीट है। इसमें कुछ थोड़ा सा तुम्हें प्रोग्राम बनाना है उसकी